तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। आज हमारा लर्निंग फ्रॉम बिगिनिंग का चौथा पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं होता। आप इसको आपके फाइनेंशियल जर्नी का सीट बेल्ट भी समझ सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आप कुछ ऐसा सोचिए कि एक टाइट रोप वॉकर विदाउट ए सेफ्टी नेट, ए शिप विदाउट ए लाइफ बोर्ड और ए स्काई डाइवर विदाउट पैराशूट। सुनने में डरावना लगता है, राइट? एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही दिखेगा आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। तो पहला टॉपिक का पहला पॉइंट है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आपको आपको प्राइमरी गोल रखना पड़ेगा कि आपने जो मेहनत करके पैसा कमाया है उसको आपको बचा के रखना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है इमोशनल कौन। आपने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक ही आपको काम करना है। ज्यादा लालच और डर की वजह से आपका डिसीजन जल्दी जल्दी मत बदलना। आपको आपके दिल से नहीं, आपके दिमाग से सोचना पड़ेगा। आपने जो डिसीजन लिया है उसमें अटक रहना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा लालच और भय में आके अगर आप डिसीजन बदलते रहेंगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता। सक्सेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और मैनेजिंग रिस्क हेल्प यू अचीव कंसिस्टेंट रिटर्न। और दूसरा पॉइंट है हमारा पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग कुछ ऐसा है कि आपने एक एसेट पे कितना इन्वेस्ट करना है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको ये पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक एसेट पे आपको कितना इन्वेस्ट करना है। और दूसरा टॉपिक का पहला पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। आपको स्टॉप लॉस उतना रखना है जितना आप कंफर्टेबल हो लूज करने के लिए। मतलब अगर उतना पैसा चला जाए आप कंफर्टेबल रहोगे कि उतना पैसा चला गया तो कुछ नहीं हुआ, वैसे आपको अरे रहना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है अकाउंट साइज। और आपका जितना पोजीशन साइज होगा उतने ही आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रहना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस लेवल। और आपको उतना ही स्टॉप लॉस रखना है जितना आप एक ट्रेड में रिस्क ले सकते हो। मतलब आपको एक ट्रेड में इतने ही रिस्क लेना है, उससे ज्यादा रिस्क लेने का ही नहीं। और एक कॉमन रूल है रिस्क का। और आपको एक ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क लेने का ही नहीं। आपको 2% ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क लेने का ही नहीं। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप मल्टीपल लॉसेस पे आपका कैपिटल वाइप आउट होने से आपको बचा सकते हो। और तीसरा पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर कुछ ऐसा है, आप ऐसा मान लीजिए कि एक स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस पॉलिसी है। जैसे कि अगर प्राइस आपके उल्टा चले वो एक पार्टिकुलर जगह पे आके सेल हो जाएगा, जिससे आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। और तीसरा टॉपिक का पहला पॉइंट है लिमिटिंग लॉसेस। आपको सिग्निफिकेंट लॉस से बचना है। अगर ट्रेड गलत दिशा में जाए तो आपको सिग्निफिकेंट लॉसेस से बचना ही बचना है। और दूसरा पॉइंट है साइकोलॉजिकल एडवांटेज। अगर आपको पहले से पता होता है कि आपने एक स्टॉप लॉस लगाया है तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा और स्ट्रेस से आप बच के रह सकते हैं। और अगर स्ट्रेस कम होगा तो आप डिसीजन मेकिंग और भी अच्छा कर सकते हैं और आपको आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है। और तीसरा पॉइंट है ट्रेड मैनेजमेंट। और स्टॉक अपने प्रॉफिट को भी बचा सकते हैं। मान लीजिए पहले आपने ट्रेड लिया था, उसमें आपने प्रॉफिट कमाया और दूसरा ट्रेड में आपका लॉस हुआ, तो आपने अगर स्टॉप लॉस लगाए होंगे तो एक पर्टिकुलर जगह पे आकर वो सेल हो जाएगा और इससे आपका जो आपने प्रॉफिट किया है वो भी बचा रहेगा। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, मैंने एक ट्रेड में 5% का रिटर्न कमाया और दूसरा ट्रेड में मेरा 1% का ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मेरा इधर क्या हुआ, तो मेरा इधर 4% का जो प्रॉफिट है वो मेरे और मेरा ज्यादा लॉस भी नहीं हुआ। तो अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ आपका लॉस अवॉइड करने के लिए नहीं है, ये आपका एक लॉन्ग टर्म सक्सेस का पिलर होता है, जिससे आप आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांस को मैक्सिमाइज कर सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। और ये आपका एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड बिकमिंग ए मोर डिसिप्लिन एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर। एक चीज याद रखना, रिस्क के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। एवरी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स रिस्क, बट इम्प्लीमेंटिंग दिस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज यू कैन इंक्रीज योर ऑड्स ऑफ अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल। आप इन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप आपके ऑड्स ऑफ अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल को इंक्रीज कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो एकदम नेक्स्ट लेवल वीडियो ला रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है ताकि वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे चला जाए और जल्दी से जल्दी आप चेकआउट कर सको। बाय बाय।